हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल बिंद कोचिंग क्लासेस पर। मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स। तो मैं आपको सेट शुरू करने से पहले बता दूं कि ये आपका 11th का मैथ का पहला चैप्टर है जो आपके लिए बिल्कुल ही नया है। ठीक है, इससे पहले आपने इसे ना तो 9th में पढ़ा होगा, ना तो 10th में पढ़ा होगा, और किसी भी क्लास में आपने इसे पढ़ा नहीं है। तो ये आपके लिए बिल्कुल ही नया है, तो कृपया आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है ये पूरे मैथ का एक फंडामेंटल कोर्स है, या ये कह सकते हैं कि इसका हर एक ब्रांच में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे इसके इंट्रो से। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इंट्रो में। तो सेट है क्या, इसका मतलब इस सेट थ्योरी को डेवलप किसने किया। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि इस थ्योरी को डेवलप करने वाले कौन थे। तो सेट थ्योरी को जिन्होंने डेवलप किया था वो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। ठीक है, यानी सेट थ्योरी को डेवलप करने वाले मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर हैं, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। ये जो आपका सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी ये पूरे मैथ का फंडामेंटल है, यानी आप कह सकते हैं सेट थ्योरी इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ होल मैथमेटिक्स। ओके, यानी सेट थ्योरी के अंदर पूरे मैथमेटिक्स आ जाती है। और चूँकि ये आपके लिए अच्छा भी है कि अगर हम सेट थ्योरी हमसे आती है तो पूरा मैथमेटिक्स का फंडामेंटल पार्ट हमसे आता है, या हम इसकी जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो सेट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये इसको और अच्छे से। तो अब हम देखेंगे, तो ये क्या मैंने बताया कि जो सेट थ्योरी है उसे डेवलप किया जॉर्ज कैंटर ने। और ये क्या हमारे एक फंडामेंटल पार्ट है, किसका फंडामेंटल पार्ट है, हमारे मैथमेटिक्स का। अब तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि इस थ्योरी को डेवलप कैसे किया गया, किस बेस पर इस थ्योरी को, सेट थ्योरी को डेवलप किया। जब जॉर्ज कैंटर क्या कर रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ को या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को क्या कर रहे थे, वो सॉल्व कर रहे थे। तो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय उन्हें सेट थ्योरी का आइडिया उनके दिमाग में आया, और उन्होंने वहीं पर सेट थ्योरी को क्या किया था, डेवलप किया था। इस थ्योरी का यूज़, सेट थ्योरी का यूज़ हम रिलेशन और फंक्शन में करते हैं, रिलेशन फंक्शन में भी करते हैं। ठीक है, रिलेशन फंक्शन में करते हैं। और इसी थ्योरी के द्वारा हम ज्योमेट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है, ज्योमेट्री में यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ज्योमेट्री हो गया आपका, और आपके कई सारे न्यूमेरिकल्स वाले जो चैप्टर्स होते हैं वहाँ भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अलजेब्रा वगैरह हो गया, वहाँ भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, सेट की कई सारी ब्रांचेस हैं, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सेट थ्योरी के यूज़ मैथ की हर एक ब्रांच में किया जाता है। तो ये था इसके बारे में इंट्रो, कि मतलब कि इसको किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, इसका मतलब कि एराइज मतलब ये ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ये था सेट थ्योरी के बारे में। अब हम जानेंगे कि सेट है क्या, व्हाट इज़ सेट, सेट क्या है। ठीक है, तो चलिए हम सेट के बारे में जानते हैं, सेट क्या होता है और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले जानेंगे सेट क्या है। तो आप कह सकते हैं अ वेल डिफाइंड collection of objects is called set। ठीक है, इसको हिंदी में ना हम लोग समुच्चय भी कहते हैं। थोड़ा आप इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि सेट का हिंदी मीन्स क्या होता है। तो क्या मैंने बोला, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट क्या होता है, एक कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है, वेल डिफाइंड, वेल मतलब होता है अच्छी तरह से, और डिफाइंड मतलब होता है परिभाषित, यानी ऐसा कलेक्शन जिसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं, या उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। ठीक है, और वो भी किसका, ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, वस्तुओं का, या जो भी आप चीज़ ले लें, जैसे फ्लावर ले लीजिए, मैन ले लीजिए, नंबर्स ले लीजिए। ठीक है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका सेट कहलाता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि द सेट ऑफ ऑल, या ये कह सकते हैं यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स
द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इसका मीन्स क्या हो गया, 10 से कम जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन। इसको जो आपका सेट होता है ना, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और करली ब्रैकेट के अंदर हम ये जो मैटर यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नंबर्स को क्या करते हैं इसके अंदर शो करेंगे। तो जैसे आपका ये कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी 10 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो 1 से होती है, यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम 10 को नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 10 से क्या है, लेस है। तो ये जो आपका ये आया है ये कहलाता है एक सेट कहलाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेट होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और मैं आपको बताता हूँ। जैसे दूसरा देख लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। ये देखिए, ये भी एक सेट को शो करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। कोई एक क्लास ले लीजिए, क्लास 10th है, उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो ये भी आपका क्या हुआ, ये भी आपका एक क्या हुआ, ये आपका एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन? स्टूडेंट्स का, वो भी किस क्लास के? क्लास 10th के स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका एक सेट कहलाएगा। लेकिन ऐसे कौन से कलेक्शन है जो सेट नहीं कहलाएंगे, वो क्या होंगे? तो जैसे मैंने लिख दिया, इसमें वो चीज़ें आएंगी जिनका हम कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। जैसा आपका मान लीजिए हमने ले लिया फेमस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। अब जैसे ये आ गया फेमस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, क्या होता है? जैसे आपका ये एक टॉपिक लिखा हुआ है, आप इसको देखिए, क्या ये सेट है कि नहीं है? तो देखिए ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट? क्योंकि कुछ क्रिकेटर फेमस हो चुके हैं, कुछ क्रिकेटर अभी फेमस होने वाले हैं, या कुछ ऐसे भी क्रिकेटर हैं जो अभी तक जन्म नहीं लिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं कि कोई एक सन दे दूं कि 2010 का फेमस क्रिकेटर कौन था, तब वो क्या हो जाएगा? वो तो फिक्स हो गया ना कि 2010 में जो था हमें उसको लिखना है, उस समय कौन था क्रिकेटर फेमस, तो वो क्या हो जाता है? एक फिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फेमस क्रिकेटर कौन है, तो देखिए कुछ क्रिकेटर अभी फेमस हैं, कुछ हैं भी नहीं, कुछ जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और कुछ ऐसा जो फ्यूचर में होने वाले हैं। तो ये जो हमको मतलब कि क्वेश्चन दे रहा है, इसमें कोई फिक्सेशन नहीं है कि यहाँ पे फिक्स कर दिया हो। ये क्या है? इनफाइनाइट है, यानी क्या आपका ये सेट कहलाएगा, तब ये सेट नहीं होगा। यानी सेट मतलब जिसे हम अच्छी तरह से क्या कर सके, डिफाइन कर सके, वही क्या है? हमारा सेट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट, कि सेट होता क्या है। ठीक है, अब हम जानेंगे सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो तरह से होता है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज 2 टाइप्स। पहला आपका होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पे आता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये 2 फॉर्म हैं, इन दोनों फॉर्म में हम क्या करते हैं? किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि रोस्टर फॉर्म को कैसे डिफाइन करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म के बारे में। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे सेट को डिफाइन करना है, तो रोस्टर फॉर्म के लिए क्या करते हैं? हम एक करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और करली ब्रैकेट के द्वारा जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हम उस क्वेश्चन में जो हमको नंबर या जो भी ऑब्जेक्ट हमको फाइंड होते हैं, उसे क्या करते हैं?
डिफाइन करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा मटेरियल है, ठीक है ना, उसको जब हमको डिफाइन करना होता है तो हम किस में डिफाइन करते हैं, रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास लिखा हुआ है, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन, या ऐसे कह सकते हैं नेचुरल नंबर x इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, या 1 कर दीजिए, और लेस देन इक्वल 10, ऐसे मैंने इसको लिखा। तो ऐसा कोई एक क्वेश्चन आपका लिखा और इसमें लिख दिया कि ये जो वैल्यू है वो एक ही वैल्यू है, ठीक है। अब क्या है कि इसको टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में आप इसे क्या करो, रिप्रेजेंट करो। तो इसको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले ए लिखते हैं, और ए का जो वैल्यू आ रहा है, ये जो आपका कह रहा है कि यक्स क्या है, यक्स जो है, यक्स एक नेचुरल नंबर है जहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है और 10 से क्या है, स्मॉलर है। तो हम क्या करेंगे, 1 से ग्रेटर यानी 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5 6 7 8, और क्या कह रहा है 10 से स्मॉलर, यानी आपका 8 हो जाएगा और 9, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाया, ये आपका कहलाया सेट रोस्टर फॉर्म। सेट का ये जो आपका सेट दिया था, इस सेट का ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म इसको कहते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है, एक आपको सेट दे दिया, उसमें लिख दिया x सच दैट x अल्फ़ाबेट या x सच दैट x इज़ अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये आपको लिख दिया गया है। अब इसको कैसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, तब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो हमें क्या लिखना है, वोवेल्स। वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स में थे 5, मतलब कि जो 5 होते हैं वो आपके वोवेल्स होते हैं। कौन कौन से, एक आपका हुआ ए ई आई ओ और यू, ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे नंबर वाला बता रहा हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सेट को क्या करना, बनाना। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। तो हमारा सेकंड जो था वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट, सपोज करिए कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जो आपका रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म होता है उसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो जैसे हमको एक सेट दिया था ना, उसमें सेट दिया था, उसको हमने रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, यानी हमने एक सेट बना के उसके अंदर जो नंबर्स आते हैं उसको हमने लिखा था, है ना। अब इसमें आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे और उससे आपको एक सेट बनाना है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2 4 6 8 10, मैंने एक ये सेट दे दिया है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या इसका सेट बिल्डर फॉर्म को मतलब क्रिएट करिए। तो कैसे करना है, तो आप लिखेंगे सी, फिर क्या लिखेंगे, एस एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। आप बताइए 2 4 6 8 क्या है, तो आपने देखा कि जब 2 में 1 का इंटू किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 5 जा 10, या आप ये कह सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2 कह सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x, ये आपको सभी में लिखना पड़ेगा। x किसको शो करता है, x शो करता है एलिमेंट्स को, ठीक है। अब बात आती है कि x जो ये एलिमेंट्स है ये क्या है, क्या, तो x सच दैट x, इसका मतलब x इस प्रकार है कि x जो है इज अ मल्टीपल्स ऑफ 2n, ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2n फॉर ऑल सभी के लिए, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। तो ये क्या हो गया हमारे, ये कहलाया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम सेट को बनाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए एक आध दो और एग्जांपल हम लेते हैं, एक आध एग्जांपल और लेके आपको समझाते हैं। सपोज करिए लिखा हुआ है
d इक्वल टू लिखा हुआ है 2, 4, 9, 16, 25 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या बताइए ये क्या है, इसको भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए लिखा क्या है, तो आप देख रहे हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे एक भी होता तो ये किसका स्क्वायर हो जाता, 1 का स्क्वायर हो जाता। तब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं इसे, ऐसा x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं कि जो x की वैल्यू है वो n स्क्वायर के क्या है, इक्वल है। फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका एक सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस मैटर को यानी इस सेट को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सेट को और उसके मतलब कि उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कोई भी सेट दिया जाए तो सेट का रिप्रेजेंटेशन दो तरह से हम करते हैं, रोस्टर फॉर्म में और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये था सेट का इंट्रो, सेट के बारे में, सेट क्या होता है, सेट को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और सेट हैं, थोड़ा सा उनको देख लेंगे जल्दी से, कैसे उसको डिफाइन करना है। जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम कैसे शो करते हैं, नेचुरल नंबर को हम n से शो करते हैं। ठीक है, ऐसे आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को किससे शो किया जाता है, इंटीजर्स को आप z से शो करते हैं। ठीक है, और आपका होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स को आप किससे शो करते हैं, होल नंबर्स को आप w से शो करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको इसमें क्या है, बुक्स में आपके दिए गए हैं। ठीक है, और एक और है रियल नंबर्स, उनको किससे शो करते हैं, उनको r से शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, इनको याद कर सकते हैं। और इनको याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही सब आपके एक्सरसाइज में आएंगे और वहाँ पे आपको डायरेक्टली ये दिया जाएगा, वो बताया ना जाएगा कि वो है क्या, तब आपको ये समझना पड़ेगा। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेट के बारे में इंट्रो। ठीक है, तो अब जो एक्सरसाइज है उसका जो वीडियो में या उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये आज हमारा सिर्फ इंट्रो था इस चैप्टर के बारे में। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।